कबीर साहब मुसलमान हैं या हिंदू? क्योंकि बहुत से लोग उन्हें टॉर्चर करने लग गए हैं कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम मूर्तियों को नहीं पूजते, तुम भगवान को नहीं मानते, तुम मुसलमान हो गए हो, और कबीर साहिब को भी मुसलमान ठहरा रहे हैं। तो ये सवाल था, और भी बहुत से लोगों का सवाल है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी आप बीती है ये मेरी। मुझे भी, क्या बोलूँ मैं, मुझे भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये मुसलमानों के चक्कर में पड़ गया है, ये ना मंदिर जाता है, ना मूर्ति माथा टेकता है, ये मुसलमान बन गया है। मैं इन लोगों से यही पूछना चाहूँगा जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं, मुझे इतना बता दो कि आत्मा हिंदू होती है या मुसलमान? शरीर तो तुमने देख लिया कि किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने चोटी रख ली, हिंदू मुसलमान बोल दिया शरीर को देख के। जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको तुम हिंदू मुसलमान ठहरा के कैसे दिखाओगे? तुम हवा को हिंदू मुसलमान कैसे कहोगे? तुमने शरीर को मान लिया हिंदू मुसलमान, जबकि शरीर इन 5 तत्वों का अंश है। आकाश का अंश है, हवा का अंश है, पानी का अंश है, धरती का अंश है, अग्नि का अंश है। तुम अग्नि को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, तुम हवा को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, तुम आकाश को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, लेकिन तुम उसी से बना हुआ एक शरीर, उसको तुम हिंदू मुसलमान साबित करने में लगे रहते हो। केवल कपड़ों से, कैसे कपड़े पहने हैं, जैसे मिट्टी की कोई जात नहीं है, तो मिट्टी से जब घड़ा और सुराही बना दी गई, मिट्टी से गोलक और गुड्डा बना दिया गया, तो उसकी जात कैसे हो सकती है? यही साहिब ने खंडन किया कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही गीता ने बोला, हे अर्जुन, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर हिंदू और मुसलमान होता है, हम आत्मा हैं, हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं, हम ही सनातन हैं। ये आत्मा ही सनातन है, लेकिन लोग पता नहीं किसको सनातन मान बैठे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जब तुम गीता समझ जाओगे, वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई, क्योंकि तुम 99% कबीर पंथी हो जाओगे। 1% फिर भी रह जाएगा, वो 1% गुप्त भेद रह जाएगा। वो गुप्त भेद गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें छुपा हुआ है। लोग कहते हैं अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया गया गीता में, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आत्म ज्ञान। बिल्कुल नहीं। अगर पूर्ण आत्म ज्ञान दे दिया होता तो कभी ये ना बोला गया होता कि हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को, यानी इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, सेवा करो, निष्कपट होके, निश्चल होके, दंडवत करके, प्रणाम करके, छल कपट को दूर करके उनसे सत्य का मार्ग पूछो। क्योंकि तत्वदर्शी संतों ने सत्य और असत्य 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या करी है। शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये ज्ञान गीता का है कि तुम अपने आप को शरीर मत मानो। अगर तुम शरीर मानोगे तो तुम 184 में आ जाओगे। तो अपने आप को शरीर नहीं मानना है, जानो। अब आत्मा जो गैब है, जो दिखती नहीं है, उसके बारे में क्या बोला? कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। अब साहिब हमें हमारी हकीकत बता रहे हैं कि हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, कि हिंदू और मुसलमान शरीर हैं, ये आत्मा नहीं है। शरीर भी तब है जब इनको कपड़े पहना दिए जाए। टोपी पहना दी, मुसलमान हो गया। चोटी रख दी, धोती पहना दी, भगवान, हिंदू हो गया। पगड़ी पहना दी, सरदार हो गया। लंबा कोट पहना दिया वाइट कलर में, क्रिश्चियन बन गया। 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही।
असल में हमारी हकीकत क्या है? 5 तत्व के अंदर जो गैबी शक्ति खेल रही है वो हैं हम। उसको जानो। उसको अगर जान लिया तो समझो सबको जान लिया। फिर आपके लिए कोई राम जी आपसे जुदा नहीं, आपके लिए कबीर साहब आपसे जुदा नहीं, आपके लिए जीसस आपसे जुदा नहीं, आपके लिए मोहम्मद साहब आपसे जुदा नहीं, अल्लाह आपसे जुदा नहीं। सब कुछ आपके पास हो जाएगा। तो इस भ्रम से निकल जाओ कि कबीर साहब मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो एक आत्मा है और आप भी एक आत्मा हो। आत्मज्ञानी बनो। और एक सवाल था कि कबीर पंथ में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको